नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल में फिर से एक नया खबर के साथ। दोस्तों, जस्ट इमेजिन करो कि रशिया रशिया से भारत तक एक रेलवे नेटवर्क तैयारी करे तो इससे ज़्यादा फायदा किसका होगा? ऑब्वियसली रशिया का होगा ही, और उसके साथ साथ भारत का भी होगा। और हाल ही में इस प्रकार का बयान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया का एक रूसी समाचार एजेंसी टास के जरिए कहा है कि इस प्रकार की विकल्प हम ढूंढ रहे हैं। अगर इस प्रकार की संभावना अगर वास्तव में हो जाए तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, और भारत के लिए, और जिस कंट्री से देकर ये रेलवे नेटवर्क जाएगा उसी सारे देश को फायदा ही फायदा होगा, ऐसा कहना है। ठीक है, रेलवे नेटवर्क तो जाएगा, लेकिन कौन कौन से देश के ऊपर ये जाएगा? तो रशिया का कहना है कि रशिया से तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत फाइनल में आएगा। ओके, ऐसा तो एक प्लान किया जा रहा है, लेकिन ये वास्तव में होगा? सच में इतना इजी है? रियलिटी में हो सकता है? देखो, अभी मैं जितना भी कंट्री का नाम बोला, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, ओके, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इस बीच में दो कंट्री ऐसा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आए दिन, हर दिन किसी न किसी आतंकी हमला होते रहता है। इसके लिए तो बहुत सुरक्षा चुनौतियाँ भी आएगा सामने में, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे देश जो कि खुद का देश को खुद संभाल नहीं पा रहे हैं। ओके, और ये जो रेल नेटवर्क को सुरक्षा देना तो दूर की बात है। ओके, ठीक है, रेलवे नेटवर्क करना है तो अच्छा बात है, लेकिन अभी क्यों भाई? पहले भी तो हो सकता था, अभी क्यों? बात ये है दोस्तों कि फिलहाल में क्या ना, पश्चिमी देश यानी यूरोप का कितने सारे देश है जो कि रशिया के ऊपर बहुत सैंक्शन लगा हुआ है, और अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग कंटिन्यू है। ओके, इतना दबाव है कि रशिया के ऊपर, तो इसके लिए क्या है ना कोई एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो कि दूसरे देशों के साथ वाणिज्य कारोबार करे, और खुद का देश का आत्मनिर्भर कराने और सामरिक और आर्थिक रूप से सशक्ति बनने के लिए। ओके, और भी एक बात है, ठीक है, वाणिज्य कारोबार करना है, ओके, ट्रेड करना है, तो समुद्री का रास्ता भी तो है ना, तो वहाँ पर भी तो कर सकते थे, जो कि पहले से करते आ रहा है। लेकिन इस रूट का न्यूली रेलवे नेटवर्क बनाने की ज़रूरत क्या पड़ा? भाई देखो, अभी फिलहाल में क्या हुआ है ना, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान से गुजरता है, अभी तो बिल्कुल टफ पड़ा है। कोई जहाज वगैरह भी उसी रास्ता से नहीं जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ईरान और अमेरिका मिलकर ईरान के साथ ऐसे हमला किया है, ऐसा जंग चला है कि अभी तक कंटिन्यू है। ओके, ये सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारे के सारे ट्रेड बंद हो चुका है, आप लोगों को पता है। और एक दूसरा समुद्र का रास्ता जो कि यमन से जाता है, बक्सरस, आप लोगों को पता है, वहाँ भी अभी युद्ध चल रहा है। हुती और यमन के बीच में युद्ध चल रहा है। ओके, वहाँ भी हालत बहुत ही खराब है। उसी रास्ता से भी जहाज वगैरह कुछ नहीं जा रहे हैं, पहले जितने जा रहे थे अभी ना के बराबर जा रहे हैं। और बिल्कुल वैसा ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ऐसा ही हालत हुआ है। ये दोनों समुद्र का रास्ता को छोड़कर अगर हम दूसरा समुद्र का रास्ता ढूंढेंगे रूसिया से भारत तक आने के लिए, और एक कौन सा रूट से आएगा, एक कौन सा रूट से आएगा ना, जापान, चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, ये सारे देश को क्रॉस करके आएगा। ये तो बहुत ही डिस्टेंस है ना, और इसके लिए ट्रैवलिंग खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये जो रूट बनाने की कोशिश किया जा रहा है रेलवे नेटवर्क, ये बहुत ही डिस्टेंस भी बहुत कम होगा और टाइम भी बहुत कम होगा, और जो भी चीज़ खरीदना या बेचना, इसमें मुनाफा ज़्यादा मिलता है। ओके, ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो जाएगा ना, इससे क्या होगा ना, रूसिया में जितने भी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां हैं उनको बहुत ही मुनाफा होगा, क्योंकि काम लेंगे। और वहाँ पर यानी रूसिया रूसिया पर जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अरबों अरबों डॉलर एक साल में निर्माण कार्य करने के लिए क्षमता रखते हैं। ओके, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली शुरू हो जाता है तो वही काम करेंगे, ऑब्वियसली मुनाफा कमाएंगे, और इसके साथ साथ क्या है, रूसिया का आर्थिक रूप से स्ट्रांग भी होगा ही। ओके, और सामरिक से भी स्ट्रांग होगा, मतलब हर तरह की फायदा ही फायदा होगा। अगर ये रूट बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ भारत और रूसिया का फायदा का ऐसा तो नहीं है ना, बीच में जितने भी देश आते हैं जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उन लोगों की भी तो हेल्प हो गई ना, क्योंकि मिडिल एशियन कंट्री में जितने भी कंट्री है उन लोगों के साथ ट्रेड करना डायरेक्टली रूट हेल्पफुल होगा।
लेकिन सबसे फ़ायदा तो भारत को भी होगा ही। क्यों? देखो, अभी क्या है, अगर मिडिल एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो हम लोगों को क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाना पड़ता है, नहीं तो उधर ही कौन सा स्ट्रेट ऑफ मलाका से घुरना पड़ता है रशिया से, क्योंकि बीच में आप लोगों को पता है पीओके है जो कि बहुत ही, क्योंकि बीच में पाकिस्तान है, पीओके है। ओके, उसी रास्ता से हम तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ये सब होने नहीं दे रहा है। अगर किसी भी तरह अगर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता ना, और दूसरा सपोज अफगानिस्तान बॉर्डर होता तो शायद उसी बॉर्डर से भी हम मिडिल एशियन कंट्री के साथ बिजनेस कर सकते हैं, यानी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो मैप है कश्मीर के लाकर उधर ही चाइना है और इस साइड पाकिस्तान है। ओके, और बिल्कुल लैंड लॉक होकर हम रखा हुआ है हमारे मैप, यानी हमारी देश, जिस कारण की वजह से हम मिडिल एशियन कंट्री में लैंड के माध्यम से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वो हमको क्या है ना, ज़्यादातर टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाना पड़ता है। तो इसलिए तो हम ईरान के इसी कारण की वजह से तो हम ईरान का एक छाबर पोर्ट हम खरीद लिया था। लेकिन इसका हालत भी बहुत ही ख़राब हो चुका है, क्योंकि ईरान की और अमेरिका बीच में जिस तरह से जंग चल रहा है, इसी सब कारण के देखकर थोड़ा इंडिया गवर्नमेंट भी ब्रेक में मार चुका है शायद, और जिसकी वजह से इतना ट्रेड वगैरह छाबर पोर्ट से नहीं चल रहा है। आप लोगों को पता है कि अमेरिका और देश को सैंक्शन लगाता रहता है, भाई रूसिया को भी लगाया है, ओके, ईरान को भी लगाया है, इंडिया को भी लगाया है, और अभी तो 100% और लगाने जा रहा है। ओके, तो ये सभी कारण के देखकर अगर ये रूट शॉर्टकट निकलेगा ना रूसिया से भारत तक, रूसिया और भारत के भीतर संबंध और बेहतर होगा, और तरह की संबंध, जैसे कि आर्थिक रूप से, ओके, सैन्य रूप से, मोटा मोटी तौर पे अगर हम कहेंगे तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो जाता है रूसिया और भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये तो सिर्फ एक ही परियोजना है, प्लानिंग किया जा रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि ये कितने सक्सेस हो पा रहा है। ओके, किसी भी विषय को सोचना, परियोजना करना और वास्तव रूप देना, ये अलग अलग बात है। ओके, तो हम देखेंगे कि ये जो परियोजना जिस तरह से परिकल्पना किया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रूस की तरफ से, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस भी हो जाए तो इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि बीच में दो कंट्री ऐसा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों देश के बीच में जंग भी चलते रहता है। ओके, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे अटैक भी हुआ है। ओके, दोनों देश के बीच में संबंध अच्छा नहीं है, और दोनों देश ऐसा है खुद का रक्षा खुद नहीं कर पाते हैं। ओके, इसका सैन्य बाहिनी भी खुद का देश को खुद संभाल नहीं पाते हैं। ओके, और चाइना और पाकिस्तान के बीच में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रूट भी है। ओके, ये सारी चीज़ को गुजरते हुए इंडिया आना और इतना भी इजी नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कि आगे सच में ये वास्तव रूप से हो पा रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो इसको कैसे हैंडल करेंगे और कैसे सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, ज़रूर कमेंट पर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।